हमें जाना है उस देश तजे साकारी देश जहाँ शहबाबा है। हमें जाना है उस देश तजे साकारी देश जहाँ शहबाबा है। करना है जहाँ परवेश बड़ा प्यारा है वो देश जहाँ शिव बाबा है। वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम पुरुषार्थ करें क्यों हम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। एक याद तेरी होगी, दुनिया भूली होगी, जाते जाते बाबा बस खींच तेरी होगी। हर वक्त यही है ध्यान, बन जाऊं वापस माँ, यही मुझे लगने लगी। करना है जहाँ परवेश बड़ा प्यारा है वो देश जहाँ शिव बाबा है। वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम पुरुषार्थ करें क्यों हम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। ओम शांति। बाबा से छुपाया तो तकदीर खत्म हो जाएगी, गिरते चले जाएंगे, क्योंकि ये बाप धर्मराज भी है। बहुरूपी बाप होने के नुकसान, धर्मराज भी वही है, बाप भी वही है, टीचर भी वही है, साथी भी वही है। पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना, आज की तो हेडलाइन ही ये है, पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना, नहीं तो नसीब फूट जाएगी, नसीब फूट जाएगी। बाकी सभी आत्माएं अंतिम समय कैसे बाप को सलामी देने आएंगी, कैसे बुद्धियोग पतितों से बिल्कुल नहीं लगाना है और संग दोष से अपने को बचाना, ये सब आज सुनेंगे। 29 मई बाप दादा सूक्ष्म वतन। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना, दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा।
क्या है दिल लगाना? इतना कंफर्टेबल कभी किसी के साथ नहीं होना जो तुमको परमधाम जाने की इच्छा या बाबा से मिलने की इच्छा कम हो जाए। किसी के साथ बैठ के इतना अच्छा लग रहा है कि बाबा ही भूल गया। ये होना होना क्या चाहिए? आप किसी के साथ बैठे हो और उसको बाबा की याद आ जाए, स्व की याद आ जाए। ना कि ये कि हम किसी के साथ बैठे और हमें ही बाबा भूल जाए। ये होता है दिल लगाना। इस दुनिया से दिल लगाना परम धाम को भुला देगा, देहधारियों से दिल लगाना बाप दादा को भुला देगा। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा, आत्माभिमानी से देह अभिमानी बन जाएंगे, पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे, संगम युग की अनमोल घड़ियां बीत जाएंगी, पद गंवा बैठेंगे, बाप दादा का असली प्यार अनुभव कर नहीं सकेंगे। अंतिम समय भी पछताना पड़ेगा कि सब कुछ पास होते हुए भी कुछ भी साथ नहीं रह सका। सब कुछ था लेकिन अनुभव कर नहीं सके। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? उत्तर है, बच्चे, यह नाटक अभी खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। पॉपुलेशन बढ़ेगी ही। अरे इतनी बेरोजगारी क्यों है, अरे इतनी भीड़ क्यों है? सब आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सब धर्म की आत्मा यहाँ हाजिर होंगी क्योंकि सब धर्म आत्माओं का, सर्व धर्मात्माओं के जो धर्म पिताएं हैं उनका भी पिता यहाँ हाजिर हुआ है। सर्व आत्माओं का पिता यहाँ हाजिर हुआ है। जिसके हाजिर नाजिर होने की कसमें खाई जाती हैं वो वास्तव में यहाँ हाजिर है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है, सल्यूट करने। सब धर्म की आत्माएं मनमना भव का मंत्र लेकर जाएंगी। वह कोई मध्याजीभव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगे, क्योंकि मन मनाभव का मंत्र लेने के बाद कुछ समय पाठ बजाना था, उसमें उस मंत्र को यूज करते, जीते जी जीवन मुक्ति की स्थिति में रहते, तब मध्याजीभव का मंत्र सफल होता। लेकिन वो करने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा। सलामी भरने आना माना ही एक झलक अपनी बाप की और ड्रामा की सच्चाई की देखेंगे, बस एक झलक। उसको जी नहीं सकते हो क्योंकि ड्रामा ही पूरा हो चुका। उसको जी नहीं पाएंगे, बस देखेंगे और खत्म, एक झलक बस। जहां रियलाइज करेंगे कि अरे मैं तो आत्मा थी, ये तो ड्रामा था, वो सब कुछ पास्ट में होगा और ये भगवान है। केवल एक ही चीज होगी जो प्रेजेंट में होगी कि हाँ ये भगवान मेरा बाप है, बाकी मैं आत्मा थी और ड्रामा भी था। इतने सालों तक मैं आत्मा ही थी। फिर रियलाइजेशन कि ये इतने सालों से आया हुआ था। ये ब्राह्मणों को एक्स्ट्रा होगा कि इतने सालों से आया भी हुआ था। ब्राह्मणों को लगेगा कि अरे सच में ही शिव बाबा तो है, हम तो ऐसे ही फ्यूचर प्लान लेके चल रहे थे, ये तो सच में है, मतलब धर्मराजपुरी भी सच में होगी। कई ब्राह्मण हैं, हमको शायद निश्चय ना हो, इस बात पे भरोसा ना हो, लेकिन वो ओम शांति कर रहे हैं, बैज लगा रहे हैं, लेकिन शिव बाबा नाम की कोई सत्ता है इसका उनको निश्चय नहीं है। धर्मराजपुरी सूक्ष्म वतन कोई है जगह। तो सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। तो ये याद रखिए, भले कोई कितनी भी बड़े पोस्ट और ओहदे वाली आत्मा हो, हम उसके बच्चे हैं जिसके आगे सबको सलामी भरने आना ही है। तो किसी की भी पोस्ट, किसी की भी पर्सनैलिटी का प्रभाव मुझ आत्मा के ऊपर आना नहीं चाहिए, क्योंकि रचयिता के बच्चे हैं।
जिसके आगे सब सलामी भरने आएंगे। यहाँ सारी दुनिया झुकती है। तो ऐसे के बच्चे किसी के भी आगे मन से झुक नहीं सकते। पार्ट में है झुकने का तो वो अलग चीज है, लेकिन प्रभावित नहीं हो सकते। ये ब्राह्मणों के लिए वर्जित है कि हम किसी भी अन्य देहधारी की पर्सनैलिटी जो उसको ड्रामा से मिली है उस पर प्रभावित नहीं हो सकते, अलाउ नहीं है। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि यह शरीर इस पुरानी दुनिया का है। पुरानी दुनिया से दिल लगाने के लिए पुराने शरीर से दिल लगाना कंपलसरी है। ये दोनों चीजें अलग अलग जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे से मिली जुली चलती हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई पुरानी देह से दिल ना लगाए लेकिन पुरानी दुनिया से दिल लगा ले, या पुरानी दुनिया से दिल लगा हुआ नहीं हो और पुरानी देह से दिल लगा हुआ हो। वो होगा, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। जैसे आत्मा बिना शरीर के ड्रामा में हो नहीं सकती। तो अलग अलग सत्ताएं हैं, आत्मा और ड्रामा, लेकिन शरीर बीच में बिचौलिया है, साथ में चाहिए। अगर पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि ये शरीर इस पुरानी दुनिया का है। अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वह टूट पड़ेगी, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार अगर आप एक बार भी प्रयोग में लाते हो, ये डेंजरस है इतना। आप सब ने शायद कभी ना कभी अनुभव किया होगा, बहुत लंबे समय तक स्टेज बहुत अच्छी रही है, बहुत लंबे समय तक स्टेज अच्छी रही, फिर एकदम से किसी दिन पुराने संस्कार ने खींचा और उस दिन से स्टेज ऐसी ही डाउन गई कि ऊपर ही नहीं आती। बहुत बहुत दिन बीत जाते हैं, महीने, कई बार साल बीत जाते हैं, लेकिन वो स्टेज जो एक समय पे बन गई थी, बनाई थी, वो फिर दोबारा बनाना बड़ा भारी पड़ता है। कारण कि पुराने संस्कार कोई मिटे नहीं थे। हमने ज्वाला स्वरूप योग लगा के कर्मातीत स्टेज का अनुभव करके उसको खत्म नहीं किया था, बस वो कमजोर हो गए थे, और कमजोर होने के बाद हमारा पुरुषार्थ हो गया अलबेला। अब दोबारा जब उनको आप यूज करते हो और वो पावर में आते हैं तो इस पिछली बार अज्ञानी आत्मा और ज्ञानी आत्मा का परिवर्तन हुआ था, कि अज्ञानी ने छोड़ा था और वो ज्ञानी बना था। इस बार ज्ञानी ने आवाहन किया है, इस बार ज्ञानी आत्मा ने, एक ब्राह्मण आत्मा ने आवाहन किया है पुराने संस्कार का। एक तीर जो कोई साधारण व्यक्ति चलाए और एक तीर बस अर्जुन या कृष्ण कोई भी एक हाथ में पकड़ के ऐसे फेंक दे, अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि चलाने वाला कौन है? जागृत आत्मा यदि पुराने संस्कारों को यूज करती है तो वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा भी हुआ है कि मैं बुद्धि का ताला बंद कर देता हूँ, क्योंकि पुराने संस्कार अगर ब्राह्मण आत्मा के जागे हुए हैं और वो ब्राह्मण आत्मा भी है उस टाइम, वो उनसे इतना नुकसान पहुंचा सकती है जो बात मत पूछो। जब हमारी एक दृष्टि किसी की सृष्टि बदल सकती है, बना सकती है, तो बिगाड़ भी सकती है। हाँ, श्रीमत का टूटना भी कैसे शुरू होता है? कोई एकदम से श्रीमत नहीं तोड़ती है। ब्राह्मण आत्मा जो अच्छी स्टेज में चल रही हो वो श्रीमत तोड़ नहीं सकती एकदम से। जैसे आप चलते चलते एकदम नहीं गिरते हो, पहले बैलेंस बिगड़ता है, वैसे ही एक ब्राह्मण आत्मा की भी स्टेज अच्छी चल रही होती है, फिर किसी ना किसी चीज का बैलेंस बिगड़ता है, संतुलन बिगड़ता है। वो कुछ तो या तो अति में कर देती है या तो कुछ कम हो जाता है। जहां वो संतुलन बिगड़ा वहां फिर अलबेलापन आना शुरू होता है। अलबेलापन बहानेबाजी, आलस, ये सब लेके आएगा और इवेंचुअली आपकी स्टेज नीचे गिर जाती है। और फिर माया का एक्स्ट्रा इफेक्ट और रहता है कि उस समय आपको वार्निंग मिलेगी तो समझ में नहीं आएगा।
अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वह टूट पड़ेगी। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो। फिर से वो याद रखना कि अगर एक ब्राह्मण आत्मा ने पुराने संस्कारों को यूज किया जिससे वो मर्जीवा बन गई तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक उसकी। एक है कि स्टेज ऊपर गई नहीं थी, नीचे ही थी और वो गलत कर रहा था, अलग बात पड़ेगी। लेकिन एक बार ऊंची स्टेज पे जाके फिर नीचे आना, वो बहुत अलग बात पड़ जाती है, बहुत अलग। पुराने संस्कारों में ऐसा बल भरता है कि अब इस बार उन्हें हराना तुम्हारे लिए मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण ने उनको यूज किया है, ब्राह्मण ने। लोगों में कोई बड़ा आदमी छोटी सी गलती कर तो पूरे हिला दिया, विस्मृति को आपने स्मृति से हराया, स्मृति स्वरूप होके ही आपने विस्मृति वाला काम कर दिया। अब ये स्मृति वाली जो विस्मृति है इसका क्या करोगे? लौकिक के लिए तो ये बोल दिया था कि जीते जी मर जाओ, लेकिन जब मर गए फिर दोबारा जिंदा कैसे हो गए? और एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर से चला जाता है फिर कि जब एक बार मर के दोबारा जिंदा हो सकते हैं तो अब की बार भी क्या पता फिर से माया हावी हो जाए। एक है कि वो मरा और एक झटके में मरा, तो उसके साथ क्या होगा? मर गए माना मर गए। पुरानी दुनिया क्या पता नहीं, अब तो किया ही नहीं है इतने समय से। लेकिन अगर कोई एक बार परिवर्तन होने के बाद दोबारा पुरानी दुनिया में चला गया और फिर वापस से आ जाए, चलो उसकी स्टेज भी बन जाए। माया हमेशा एक बात कह सकती है उससे अंदर ही अंदर, पहले भी तो किया था तूने। फिर वो कहेगा अरे बहुत दुख हुआ था, बहुत परेशानी हो गई थी, फिर स्टेज भी तो बना ली थी तूने दोबारा, फिर से कर लेना। दोबारा कर सकते हैं। आप जितने दांव पेच लगा रहे हो वो बाय डिफॉल्ट माया भी यूज करती है फिर। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में हाँ, बाकी थोड़ा समय है। कई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, कई घड़ी घड़ी अपने को गिरा लेते हैं। फिर बाप आए हैं पावन बनाने, कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ। सर्दियां पड़ रही हैं, बच्चे का नहाने का मन नहीं है और बाबा कह रहा है मैं तुमको आया हूं नहलाने। और वो ये भी सोच रहे हैं कि बच्चा उनकी बात मान लेगा और प्यार भी करेगा उनको। पावन कोई भी तब बन सकता है जब उसे अपने पतित पने का पहली बात तो एहसास हो कि मैं पतित हूँ, और फिर वो उस पतित पने को पसंद भी ना करे। कोई अपने पतित पने को बहुत इंजॉय कर रहा है, आप उसको पावन नहीं बना सकते। अगर मुझे लगता है कि क्रोध जरूरी है, क्रोध से फायदा होता है, काम विकार उतना भी बुरा नहीं है, देह को देखने में उतना भी बड़ा नुकसान नहीं है, ये धारणाएं आपको कभी नहीं आने वाली हैं अंदर से। जिसको अंदर दिल की महसूसता हो कि हाँ ये नुकसान करते हैं, मेरे और बाबा के रिश्ते के लिए ये खतरनाक है, फिर ये नहीं आते। धारणाएं तभी आती हैं जब आपको कीमत पता होगी ये मुझे क्यों करना है। अगर आपको कीमत नहीं पता है कि धारणा तोड़ने पे क्या होने वाला है, फिर वो धारणाएं बार बार टूटती हैं, बार बार टूटती हैं। और ब्राह्मण आत्माओं को डर नहीं होता है कि शिव बाबा नाराज हो जाए तो क्या, दिखाई तो देता नहीं। और हमको तो यकीन किन चीजों का है? जो दिखाई दें। वो सुनाई देता नहीं है, जो सुनाई दें। लौकिक में भी अगर कोई ऐसे माता पिता हो ना जो सुनते सब हो देखते सब हो लेकिन बच्चे को डांटते ना हो, उस पर प्रतिबंध न लगाते हो, तो उनका देखना सुनना किसी काम का नहीं होता। वो भगवान के साथ भी वही कर रहे हैं कि धर्मराजपुरी तो खैर जो होगी सो देखी ही जाएगी, वो तो सबको जाना ही है, बाकी अभी तो कर सकते हैं। फिर बाप आए हैं पावन बनाने, कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ।
एक बाप को याद करो। अच्छा, हम पतितों से बुद्धि योग क्यों लगाते हैं पावन बनने के बाद भी? ऐसा क्या कारण होता है जबकि पावन बाप सामने हैं तो हम पतितों से बुद्धि योग क्यों लगाते हैं? देह में आ जाते हैं। तो फिर हम खुद ही नहीं पता होता हम कर क्या रहे हैं, फिर बाद में याद आता है। इच्छा होती है, उम्मीदें होती हैं। काम तो यही आएंगे, बाबा थोड़े ना दिखाई देता है। बाबा ने खुद एक मुरली में बोला था, एक दो तो साथी चाहिए ना। आप बताओ, बाबा आपको छुट्टी देंगे? कोई तो चाहिए ना जब दिल भारी होता है। शिव बाबा तो है बिंदु, और ब्रह्मा बाप भी बन गया, फरिश्ता उड़ गया। अब बच्चे कहें तो किससे कहें? तो बाप तो समझते हैं। बाप खुद कहते हैं एक साथी चाहिए। बाप छुट्टी देते हैं। पीछे पड़ गए थे बाबा उसमें। हाँ, उल्टी किसके आगे करोगे, 9 मिनट की वो वीडियो पड़ी हुई है अभी भी यूट्यूब पे। तो उसमें बाबा ने बहुत बोला था कि बाप छुट्टी देंगे, अभी कह दो, फिर मत कहना। अभी ही अगर साथी चाहिए, अभी ही कह दो। किसने देखा है, मिले ना मिले। और यहाँ तो भाई बात ही ये है कि जो इनाम से दिखाई देता है वो उस पे निश्चय नहीं करना है, और जो दिखाई नहीं देता उस पे संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनना है। तो बात ही यहाँ तो ये थी, देखने सुनने की बात ही नहीं थी। एग्रीमेंट ही भावनाओं का है, और तुम चलने वाले हो सबूतों के आधार पे। तो भाई पटरी तो वैसे ही नहीं खा सकती, संभव नहीं है। हाँ, अगर तुम ये काम करोगे तो हम ये करेंगे। वो एग्रीमेंट ही इस तरह से करते हैं कि पहले तुम सबूत दो कि तुम हो, फिर हम बताएं। वहीं मम्मा का क्या था, ये मेरा कल पहले वाला बाप है। दादियों का भी यही था। भले अभी शिव बाबा आया नहीं है तो भी ब्रह्मा से ही फीलिंग है। ये विशेष है, आकर्षण है, दिल का रिश्ता इतना गहरा है। हमको इतना इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता न केवल शिव बाबा से लेकिन बाप दादा से रखना है। कि ब्रह्मा बाप जब लक्ष्मी नारायण के रूप से तो खैर पहले जन्म में सामने होंगे ही, लेकिन कई जन्मों में रहेंगे साथ में। हो सकता है कभी कभी राजमार्ग में चलते चलते आपके सामने आ जाएं, क्योंकि महाराजा के रूप से भले वो नहीं आएंगे, लेकिन लेटर ऑन जन्मों में कई बार संभावनाएं ऐसी बन सकती हैं। 84 जन्म साथ रहना है, जो राह चलते चलते कहीं मिल जाओ। और हम तो कहते हैं कि सतयुग की सारी आबादी को ये मौका, ऐसा बुद्धि कहती है कि मिलेगा ही। कि कब ना कब ऐसा हो जाए कि मम्मा बाबा आप यूं ही कहीं चलते हुए जा रहे हो, या कभी किसी जन्म में आपको पड़ोसी के रूप से ही मिल जाए, या कभी कोई संबंधी के रूप में आ जाए। क्या पता, ना उन आत्मा को पता होगा कि मैं कौन हूँ, ना हमको पता होगा, लेकिन संबंध इतना गहरा हो। जो जैसे दादियों को अंतिम जन्म में आकर्षण थी कि अपने लौकिक बाप से भी ज्यादा, दादी जान की बोलती है कि दादा खींचता था, ऐसी खींच हमें उससे अनुभव हो जाए। इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता हम संगम युग में अपना बनाए। फैन ऑन कर दीजिए। पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ। इसमें ध्यान इस पे नहीं देना है कि बुद्धि योग नहीं लगाओ, ध्यान इस पे दो कि पतित हैं, बस। बुद्धि योग अपने आप नहीं जाएगा, और मुझे पतित बनना नहीं है। किसी को गलत स्वीकार करना और फिर किसी से दिल लगाना, दोनों एक साथ आप नहीं कर सकते। अगर आपको किसी से दिल लगानी है तो पहले उसको लॉजिकली बुद्धि में सही ठहराना पड़ता है। अज्ञानी आत्मा ये कर सकती है कि किसी को पता है कि वो गलत है फिर भी उससे दिल लगा लें, लेकिन ज्ञानी आत्माएं जिनको बाबा ने चुना है वो कभी भी ये नहीं कर सकती। इसलिए ज्ञानी आत्माओं को मायावी झूठा होना ही पड़ता है, उन्हें आत्मघात करना ही पड़ता है। ये कंपलसरी हो जाता है उनके लिए, क्योंकि सच स्वीकार करके आप पतित से दिल लगा ही नहीं पाओगे। ये पतित है, मुझे इससे दिल लगानी नहीं है, ये आपसे होगा नहीं। आपको करना पड़ेगा अपने अंदर ही अंदर अपने को भ्रमित, नहीं नहीं अच्छे हैं, नहीं नहीं ठीक है। बाबा कहेगा पर बच्चे वो मुझे याद नहीं, अरे बाबा वो अलग बात है,
गलत बात है या ऐसा बाबा के भी खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन वो बात अलग है। जब रावण से बात चल रही है ना, तो राम की कॉल तक नहीं उठाई जाएगी। काटेंगे नहीं, बस उठाएंगे नहीं, साइलेंट पे कर देंगे। और पता होगा कि कॉल आ रही है, लेकिन ऐसे नकल करेंगे जैसे हमें तो पता ही नहीं है। कैसे होता है ये? जब विक्रम करने वाले होते हैं तो दिल अंदर रोक रहा होता है, गलत कर रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं इसको। यही वही कॉल होती है जो महाकाल से आ रही होती है कि बच्चे, अंतिम चेतावनी, रुक जाओ। लेकिन नहीं रुकते। फिर अब तो बच्चे हर कल भी होगा, कर दिया ना एक, अब ये अगले कल भी ड्रामा रिपीट होगा, तुम फिर करोगे। तो पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। मनुष्यों की हार्ट खराब हो जाती है तो फिर दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। नेचुरल निकाल, आर्टिफिशियल से आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। यह भी कितना हुनर है। यह हुआ अल्पकाल सुख के लिए। अब आप देखो, रिगार्ड पूरा है, ये होता है ज्ञान सहित वैराग्य। अज्ञानी वैराग्य क्या होता है, ये हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, हमें तो कुछ होना चाहिए, हमें तो बस बाबा मिल गया, ऐसा। उनको थोड़ा बहुत कोई देवी, जैसे मानो दादियां हैं, आप उनको कार में बैठने को बोलो, है ना, बहनें उनको म्यूजियम घुमाने ले जा रही हैं गोल्ड के, तो वहां पर भी वो चीजें ऐसे उठा के देख रहे हैं। दादी जानकी को मॉल ले जा रहे हैं तो वो दादी देख रही है उन सबके साथ। एक अज्ञानी वैरागी होगा, क्या जरूरत है जाने की, क्या मिल जाएगा जाके, इस तरह से करेगा। ज्ञानी वैरागी जैसे दादियां थी, जाएंगे देखेंगे मेरी बच्ची कहाँ फंस गई, अट्रैक्शन नहीं जाएगा। दादी गुलजार है, उठाया, देखा, सामान है ड्रामा का, रख दिया। और कोई क्या देख रहा है, दादी ने गोल्ड की चीज उठा ली, दादी क्या देख रही है, ड्रामा की एक वस्तु है, उठाई, देखी और वापस रख दी। तो ये कि ये ड्रामा साइंस की बड़ी हुनर है। ये नहीं अरे विज्ञानी भगवान है, बाबा बोल रहा है साइंस की हुनर है। प्लास्टिक का हार्ट बना के डाल दिया, आत्मा थोड़े ना बना ली, दिल प्लास्टिक का बना दिया, और वो भी टेम्परेरी, वो ज्यादा टाइम चलता नहीं है, और वो नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं होता, कई कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ होती हैं। अगर किसी के शरीर में एक इंजेक्शन भी अंदर चला गया तो वो नेचुरल नहीं रहा। बाहर से शरीर में डायरेक्ट कुछ अंदर जाना, ये नेचुरल थोड़े ना हुआ, आर्टिफिशियल है, साइंस है। नेचुरल क्या होता कि कुछ प्रकृति का खाया, शरीर के अंदर गया, वो नेचुरल है। बाकी मशीन मेड कुछ भी अंदर जाना, डायरेक्ट लोहा शरीर के अंदर चले जाना, प्लास्टिक शरीर के अंदर चले जाना, वो कोई नेचुरल थोड़े ना है। वरना नेचर नहीं लगा देती सीधे लोहा, लोहे की हड्डियां बना देती, प्लास्टिक के ऑर्गन्स बना देती। नेचर ने किसी भी युग में जो चीजें नहीं बनाई, वो मनुष्यों ने इन 100 सालों में बना दी। कांच, सतयुग में होगा कांच, वंडर है। यहाँ आप चारों तरफ कांच देखते हो, सतयुग में होगा कांच कहीं पे? मणियां यूज करेंगे, दर्पण में भी मिरर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मणियां होंगी। यहाँ की जो लाइफस्टाइल है वो सतयुग की कंप्लीटली डिफरेंट होगी। कई ऐसे आइटम्स हैं जो यहाँ आपको देखने की आदत है और सतयुग में वो गायब मिलेंगे, वो होंगे ही नहीं। तो आर्टिफिशियल चलाते रहते, कितना हुनर है। तारीफ भी है कि हुनर वंडरफुल है, लेकिन अल्पकाल सुख के लिए, सत्य ज्ञान भी है साथ में, कि कितने दिन के लिए। कल मर जाएं तो शरीर ही खत्म हो जाएगा, प्राप्ति तो कुछ होनी नहीं है, अल्पकाल के लिए मिला। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं, वह भी अल्पकाल के लिए। यह तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। लौकिक में संबंधी को हार्ट की मशीन लगी थी, पेस मेकर,
वो क्या सोच के लगवाई थी कि ये 10 साल चलती है, महंगी वाली है, इसकी बैटरी 10 साल चलती है। और 1 साल भी शायद कंप्लीट नहीं हो पाया था, 1 साल से पहले उनका शरीर छूट गया था। जो बाबा ने बोला ना कि कल मर जाए तो शरीर ही खत्म हो जाएगा, तो सेम चीज हुई। और फिर बाद में जब वो फूल बीनने जाते हैं तो उसमें वो मेटल की थी, वो तो स्टील की, वो उसकी पुर्जे मिले थे। तो अभी इसको पढ़ते पढ़ते वो इमर्ज हुआ कि कल मर जाएं, ये हुआ अल्पकाल सुख के लिए, कल मर जाएं तो शरीर ही खत्म हो जाएगा। हम्म। वह भी अल्पकाल के लिए। यह बात तो बिल्कुल ही न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाप के कोई और कर ना सके। पतित पावन, युक्ति बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ मुझे याद करो। तो ये कैसे होगा कि सिर्फ बाबा ही याद आए? जब पुराना सब भूल जाएंगे। ओके। पुरानी दुनिया खत्म, सिर्फ बाबा कैसे याद आएगा? जब अपने को सिर्फ आत्मा समझेंगे। ओनली ऑन आत्मा, ओनली ऑन। मैं सिर्फ आत्मा हूँ, सिर्फ आत्मा, निखालस, प्योर, नीट आत्मा हूँ। बाकी जब तक कोई ना कोई मेरी पहचान है, भूख से, प्यास से, कपड़ों से, संबंधों से, तब तक सिर्फ बाबा याद नहीं आएगा। जो मैं अपने को समझूंगी उससे संबंधित व्यक्ति और वस्तु मुझे याद आएंगी। अगर भूख है तो भोजन की याद आएगी। मैं भूखा हूं तो मुझे भोजन याद आएगा। मैं आत्मा हूं तो मुझे बाबा याद आएगा। सिर्फ आत्मा, मैं सिर्फ आत्मा हूं। तो पूरे दिनचर्या के काम करो और उसके पीछे चेक करते रहो, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। बाकी सब यूज हो रहा है ड्रामा में। ये चीज उठा के इधर कर दी, ये चीज उठा के इधर कर दी, बाकी मैं हूँ सिर्फ आत्मा। मैं आत्मा हूँ ही आत्मा। क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो, इसलिए सिर्फ मुझे याद करो। जब सब सूक्ष्म और स्थूल थॉट से आत्मा पहचान ना बनाए। यस, सिर्फ आत्मा अपने को समझे, सिर्फ आत्मा। ना ये संकल्प मेरा उधर से आ रहा है, अरे एक बार इसको डांट देना। तू कौन भाई बोलने वाला कि मैं डांट दूं इसको? आप देखो कि मन कैसे आदेश दे देते हैं आत्मा को। यही तो है कि आत्मा गुलाम बन गई है मन की। इसको बता दे, तू इसको मजा चखा दे, बजाय कि ताव में आके वो कर देने के। एक बार रुको और पूछो, क्यों कर दूं? तू होता कौन है मुझे बोलने वाला? अरे भूख लग रही है, खा लेना बिस्कुट, क्या जाता है, बिस्कुट खा ले। होता कौन है? तेरे को भूख लगी है, तेरे को कुछ देना जिससे तू चल सके, ये मेरा फर्ज है। तुझे क्या देना है ये तू मुझे नहीं बताएगा। कल को 6 महीने का बच्चा, 1 साल का, प्रैक्टिकल लेते हैं, 4-5 साल का बच्चा बोलने लगे कि मुझे तो शराब पीनी है, लाके दो। तो आप क्या करोगे? चल दोगे मार्केट या उसको समझाओगे, उसको बताओगे अच्छे से? घर में रखी हुई देख ली, बोल दिया, दोगे? सिर्फ आत्मा हूँ। कोई भी संकल्प आ जाए, कोई भी वृत्ति हो, कैसी भी हो, आत्मा अपने को अंतर निरंतर अलग कर ले। सिर्फ आत्मा हूँ।
यही है सिर्फ आत्मा की विधि। अंतर निरंतर, लगातार सेपरेशन चल रहा है। मैं अलग, मैं अलग, मैं अलग। न्यारी और प्यारी। और जितना कोई भी आत्मा यहाँ न्यारे होने का पुरुषार्थ करती है, उतनी जब जब आप ये करते हो ना, ये मेरा नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, बाबा को चमकता हुआ बिंदु दिखता है। जो बाबा अव्यक्त बाप दादा बोलते हैं ना, आज बाप दादा ने उम्मीदों के सितारों से मिलने आए हैं, नूरे रत्नों से मिलने आए हैं, तो वो रत्न बाबा को चमकता हुआ दिखता है। जब जब बच्चा ड्रामा से अपनी पहचान खत्म करके आत्मिक स्थिति में आता है, तब तब बाबा की दृष्टि उस पे जाती ही है। अरे देखो चमका ब्रह्मा, देखो चमका। हाँ, जैसे जुगनू चमकते हैं ऐसे। देखो मम्मा चमका, एक बच्चा चमका। युक्ति बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मुझे याद करो। क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो। बात तो सही है कि हम बाबा को भूल गए हैं, लेकिन काम तो चल रहा है बाबा को भूल के भी। अर्जेंसी इसीलिए नहीं है क्योंकि काम चल रहा है बिना बाबा के। जिस दिन काम रुक जाएंगे, उस दिन बाबा के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा, लेकिन काम चल रहे हैं, बात ये है। जब तक ये काम तमाम नहीं होंगे, मुझे याद करो, इस योग अग्नि से ही तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो। भगवान वाच मामेकम याद करो। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। पुरानी दुनिया और देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। कई बच्चे छिपाते बहुत हैं, बाबा से आप छिपा रहे हो, आप ही बाबा से छिप गए हो। इसको ऐसे मत देखो कि आपने बाबा से कुछ छुपा लिया और आप बाबा को देखोगे, नहीं। जहां आपने अपने और बाबा के बीच में कोई राज को लाया, आप इमीडिएटली बाबा से छिप गए। वो चाहे भी अब तो भी आपको नहीं देखेगा, क्योंकि आपको राज रखना है और बाबा बच्चों की प्राइवेसी बहुत रिस्पेक्ट करता है। छुप के रहना चाहते हो, ठीक है, मुझसे ज्यादा छुपन छुपाई कौन खेल सकता है। भटकाया है मैंने पूरी द्वापर को, मेरे लिए कहाँ कहाँ भटके हैं। तुम मुझसे कुछ छुपा लोगे, जाओ छुपो। 5000 तक मैं गिनती करता हूँ, छुपो। कहाँ तक छुपोगे? 100 साल तक मैं गिनती करता हूँ, छुपो। कई बच्चे छिपाते बहुत हैं। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सदा सजा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं। गंदे काम तो बहुत करते हैं, बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। यह अविनाशी सर्जन है। कोई ये भी नहीं कह सकता कि बाबा हमें तो याद नहीं रहता। बाबा कह रहे हैं बुद्धि में याद तो रहता है, ऐसा नहीं है कि तुमको याद नहीं रहता है। मेरे अलावा याद तो तुमको बाकी सब कुछ रहता है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे? कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधा माफ हो जाएगा। बाप दादा की मुरली है, माफी की विधि पता नहीं आगे क्या है, सच्चे दिल की महसूसता।
ऐसे कुछ करके है, इसका आधार सच्चे दिल की किसका परिवर्तन, परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूस था। उसमें ये पूरी प्रोसेस बाबा ने बहुत अच्छे से समझाई है कि माफी कैसे मिलती है, सच्चे दिल की महसूस था, ये जो इसमें अधूरा लिखा है। इसलिए कहते हैं कि साकार मुरलियों में बाबा ने डेफिनेशन बताई थी, अव्यक्त बाप दादा ने उनको समझाया है, विस्तार किया है। साकार बाबा टीचर हैं तो अव्यक्त बाप दादा प्रोफेसर, समझाते हैं बहुत अच्छे से, विस्तार करते हैं उसका। अगर ये समझना है अच्छे से तो इस मुरली को पढ़िएगा आप सभी। सच्चे दिल की महसूसता, परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। 2 नवंबर 1987 डेट है, नोट कर लीजिए, 2 नवंबर 1987। कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधा माफ हो जाएगा, ना बताने से वह वृद्धि होती जाएगी, जास्ती फंसते जाएंगे, फिर तकदीर खत्म हो बदकिस्मती आ जाएगी। अभी तक तो तुम बचे हुए हो क्योंकि पूर्व जन्मों का भाग्य संचित है, ज्ञान में आके भी कुछ सेवाएं कर ली हैं, बच रहे हो, सेव हो रहे हो, लेकिन कब तक चलेगा ये जमा का खाता भी, क्योंकि विकर्म अमाउंट भी बड़ी खर्च कराते हैं ज्ञान में आने के बाद। एक अज्ञानी आत्मा को उसके विकर्म से बचने के लिए अगर चाहिए 10 रुपए, ज्ञानी आत्मा को उसी विकर्म से बचने के लिए 10,000 रुपए चाहिए, क्योंकि ज्ञानी है, जानते हुए सब कुछ प्राप्तियां होते हुए बिना कोई मजबूरी के उसने वो किया है। अज्ञानी आत्मा पहली बात तो जानती नहीं है, फिर परिस्थितियों से घिरी हुई है, उसके पास कोई रास्ते नहीं है, तब वो ये करती है। ज्ञानी आत्मा के पास तो रास्तों की कोई कमी ही नहीं है, युक्ति युक्त है, भरपूर बनाने वाला बाप मिला है, उसके बावजूद भी इन चीप हरकतों में जाना उसका भाग्य का बहुत बड़ा पोर्शन। लिटरली आप अपने कई जन्मों के भाग्य को अपने एक विकर्म के पीछे स्वाहा कर सकते हो। मानो आज आपने अमृत वेले योग लगाया, मुरली सुनी, कई जन्मों का भाग्य आपको मिला। दिन में विकर्म करते करते कई जन्मों का भाग्य सेकंड में गायब होता है, सेकंड में। मधुबन में हो, रोटी विभाग में 1,00,000 रोटियां बेच ली आपने, मान लो अष्टभुजाधारी हैं, कर सकते हैं, सामान लेके कर सकते हैं ना। 1,00,000 रोटियां आपने बेली, सेक भी दी, बाहर निकले, टोली मिल रही थी, बस चिरवे 2 बार भर लिए क्योंकि पड़ोस में ले आके बांटने थे, गया गया। और ये विशेष कह रहे हैं कि अगर आपसे कुछ ढंग का होके जमा हुआ है, माया के निशाने पे आ जाते हो आप कि इसको खर्च करवाना है, टारगेट है, क्योंकि वो जमा का खाता सी क्या है, लॉस और बड़े लॉस को लाता है, प्रॉफिट और बड़े प्रॉफिट को लाता है। तो जमा का खाता आत्मा को अंदर ही अंदर प्रेरणा देना शुरू करता है कि और कर और कर और जमा कर, और घाटा आत्मा के अंदर प्रेरणा लाता है, अरे और चले जा नीचे, क्या जा रहा है, और कर ले और कर ले। इसलिए कर्जे वाले लोग कर्ज में डूबते जाते हैं और बिजनेसमैन प्रॉफिट करते चले जाते हैं। देखा होगा आपने, जुआरी और एक बिजनेसमैन के बीच का ये डिफरेंस, व्यापारी के बीच का डिफरेंस। एक बार और लगा दो, क्या जा रहा है, युधिष्ठिर को ही देख लो, सब कवर हो जाएगा, इस बार जीत जाएंगे। तो जमा का खाता बहुत जल्दी खर्च होता है ज्ञानी आत्मा का। और ये बात तो है, जैसे किसी चीज में आगे बढ़ रहे हो तो बढ़ोगे, उठने वाला हो तो हाँ, तो कोई भी विकर्म बताने से माफी हो जाएगी, न बताने से वृद्धि को पाती जाएगी, जास्ती फंसते जाएंगे और फंसते जाओगे।
फिर तकदीर खत्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। बाप कहते हैं देह से भी संबंध ना रखो, देह से भी संबंध ना रखो, दैहिक सुखों से अपनापन महसूस मत करो। देह ही सांप है। देह से भी संबंध न रखो, हमेशा एक मुझे याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम करने के लिए शरीर चाहिए ना, आपको याद करेंगे तो देह ही गायब हो जाती है। बांस ही नहीं बचेगा तो बांसुरी बजेगी कहां से? यह धर्मराज भी है। ये किसके लिए कहा? ब्रह्मा के लिए। धर्मराज भी है। पवित्रता के लिए ऑफिशियल इशारे में भी तो आता है, ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देंगे। देखने वाला सीन होगा, देखा नहीं जाएगा वो अलग बात है, कि जो बाप बच्चों के पैर में ना लग जाए उसके लिए ईंट सेट कर रहा है, वही बच्चा धर्मराज पीट रहा होगा, वही बाप और कहेगा मारो इसे, ये वाला विक्रम भी बचा है और मारो। बाप देखेगा। अच्छा, अब तुम माया के ही रहो, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। और आत्मा बड़ी बुद्धि लगा के करती है ये हरकतें अपनी, कि इतना कर ले रहे हैं उसके बाद फिर हम सुधर जाएंगे, इतना सब वो अंदर हमेशा एक जो उम्मीद है कि नहीं हम तो कर लेंगे, हम तो सुधर जाएंगे। अरे सुधर ही जाओ ना पहले, नहीं सुधर जाएंगे तो फिर करेंगे कैसे? एक बार थोड़ा सा कर ले रहे हैं। लौकिक में भी कोई बच्चा अगर बिगड़ता है तो कैसे बिगाड़ा जाता है उसको? एक बार सिगरेट पी के देख ले, फिर मत पियो, बस एक बार कर ले। ये जो रिकॉर्ड टूटता है ना, कि एक बार भी नहीं किया था और एक बार हो गया, ये कॉन्फिडेंस नीचे ला देता है। जितना समय नजदीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी सबकी कयामत का समय है, सब पतित हैं, पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे एक सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ। डिप्रेशन में एक दिन भी साल जैसा लगता है। जिस दिन घर में माहौल खराब हो लड़ाई का, उस दिन आप देखो 5 मिनट भी घड़ी के ऐसे लगेंगे 5 घंटे हो गए, क्या बात है कब खत्म होगा ये। 5 मिनट भी बहुत भारी पड़ते हैं, और खुशी के पल में घंटों ऐसे ही बीत जाते हैं। जैसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे एक सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ। यह बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है, सबके कयामत का समय है। सजा भोगनी तो है जरूर, बच नहीं सकते, बच्चे हो ना। हमको दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बाप अकेला काफी है सब कुछ करने के लिए, जरूरत ही नहीं है। और लौकिक में भी देखा जाता है कि माता पिता बाहर वाले किसी को बच्चे को कुछ नहीं कहने देते, लेकिन खुद उसको कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे, ऐसा भी कर देंगे। बस हमें कोशिश करनी है कि प्यार के सागर का ऐसा कभी हमें ना देखना पड़े। जिसको जीते जी बाप धर्मराज दिखाई देता है, उसे मरने के बाद वो बाप दादा के रूप से ही मिलेगा।
लेकिन जैसे जीते जी बाप कभी धर्मराज नहीं दिखा, उसे बाबा वतन में धर्मराज के रूप से फिर मिलेगा। दादी जानकी को शुरुआत में ही दिख गया था, नहीं बाबा मुझे आप में धर्मराज दिखाई देता है। बाबा सामने से कह रहे, नहीं बच्ची, मैं धर्मराज नहीं हूँ, मैं थोड़े ना हूँ धर्मराज, मैं तो बाबा हूँ। नहीं बाबा, मुझे आप में धर्मराज दिखता है और मुझे धर्मराज से नजरें नहीं मिलाई। 40 दिन बंद हो गई थी। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है। बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है, सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है। ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। यहाँ तुम आत्माभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। आत्मा है, शिव बाबा के बच्चे हैं, परम धाम निवासी हैं। शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के बच्चे हैं। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है, वह अभी बाप के पास सलामी भरने आएंगी। बाप के पास सलामी भरने, एक बार दर्शन करने आएंगे। प्रजापिता से धर्म पिताओं को उनके धर्म को चलाने की शक्ति मिलेगी। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे, मन मनाभव का मंत्र ले जाएंगे। तुम्हारा है मन मनाभव और मध्य जीवव का डबल मंत्र। देखो, संगम युग में आप जितना अशरीरी बनते हो, जितना आप देह से न्यारे बनते हो, ये पॉइंट हालांकि लालच वाला है लेकिन ज्ञान के रीति से समझा रहे हैं कि संगम युग में आप जितना ही अशरीरी बनते हो, उतना ही कई युगों के जो साधनों की, सुविधाओं की, सुखों की जो महसूसता है। अच्छा, इतना तो कॉमन सेंस से जानते हो ना कि द्वापर युग का खाना ज्यादा अच्छा होगा या कलयुग का? द्वापर के साधन ज्यादा सुख देंगे या कलयुग के? मौसम, घूमना फिरना, ये सब द्वापर का या त्रेता का ज्यादा अच्छा होगा या कलयुग का? हर चीज अभी से पहले के टाइम में अच्छी ही होगी, क्योंकि एक तो इंद्रियां फर्स्ट क्लास हैं, दूसरा प्रकृति भी फर्स्ट क्लास है, इसीलिए महसूसता भी फर्स्ट क्लास है। जो संगम युग में सबसे तमो प्रधान, सबसे पतित, सबसे गिरी हुई, घिनी, विनाशी चीजों को भोगने में लगे हैं, वो जब यही साधन अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होंगे, उस समय उनको भोग नहीं पाएंगे। यहाँ ही उनकी सबसे नीची स्टेज में तुमने भोगी है, तो ड्रामा देख रहा है कि अरे वाह, इसको तो देने की जरूरत ही नहीं है, इसी में ही खुश है। 40 साल का अनुभव साधन इतने नहीं, 5,000 का है वैसे आपको आगे। हाँ, इस तरीके की बात करें तो इतने साधन नहीं थे। अंत के भी अंत में ही तमो प्रधान अवस्था होती है, लेकिन पॉइंट इज, इस समय में इतने गिरे हुए साधनों को भी आत्मा ही बिल्कुल ऐसे है कि पत्तल झूठी, खत्म, खाली पत्तल सड़क पे पड़ी हुई थी, वहां से उठा के कोई चाटे, ये ऐसे है बिल्कुल। इतना बहुत लंबी आयु तो इस जन्म में नहीं है, लेकिन फिर भी जानते हैं इतना अनुभव से कि पहले के समय में सिर्फ सूखी रोटी भी जो स्वाद दे सकती थी, अभी वो नहीं आपको मिलता है, नहीं आता है वो उतना। टेक्नोलॉजी बढ़ गई, साधन बढ़ गए, परंतु आदमी की बेईमानी और वो भी बढ़ गई, गुणवत्ता घट गई। और ये होता है, ये याद रखिएगा, क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी घटती है, चाहे वो भगवान का यज्ञ ही क्यों ना हो। जब बच्चे कम थे तो क्वालिटी ज्यादा थी, बच्चे बढ़े क्वालिटी घट गई।
केवल एक परम धाम ही है जहाँ क्वांटिटी बढ़े तो क्वालिटी भी बढ़ती है। बाकी सब जगह केवल परम धाम में। एक टाइम पे याद है ना, निराकारी झाड़ और साकारी झाड़ में अंतर लिखवाया था सिजरा, तो उसमें ये एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो आप कि निराकारी झाड़ में जितनी क्वांटिटी बढ़ती है उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, और इस ड्रामा में जितनी क्वांटिटी बढ़ेगी क्वालिटी घटेगी, उल्टा है। तो जो भी आत्मा इस समय में इन साधनों को भोगना चाहती है, मेरे पास महंगा फोन हो, इच्छा है, एक तो यूज है तो फिर आप महंगे से महंगा ले लो, लेकिन जरूरत नहीं है और आसक्तिवश ले रहे हो, याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ साधनों को ठुकरा रहे हो। देखिए, परिवर्तन इन सेंस में नहीं बोला जाता बाबा, जब परिवर्तन या अपरिवर्तन की बात करते हैं। वैसे आपने जो पॉइंट बोला है इससे एक बहुत अलग राज खुलेगा अगर उसमें भी गए तो, कि परमधाम अपरिवर्तनशील है का मतलब हम ऐसा समझते हैं कि परम धाम में आत्मा ऐसे सिजरे में है, वहां से यूं टच निकली और टिंग नीचे आ गई ऐसे करके। लेकिन उसी मूल्य में बाबा ने राज समझाया है कि आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। अब ये यहाँ विरोधाभास हो जाएगा और इसको समझाने में बहुत समय जाएगा। तो परम धाम अपरिवर्तनशील ही है, परम धाम में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, लेकिन परम धाम में आत्माओं की जो स्थिति है वो मर्ज और इमर्ज स्टेज में जरूर चेंज होती है, और इससे परम धाम में अपने आप पे फर्क नहीं पड़ता। ये अंतर याद रखना, ड्रामा की पावर आत्मा से आती है लेकिन परम धाम की पावर आत्मा से नहीं आती। परम धाम पहली बात तो अपने आप में शक्तिशाली है, फिर वहां पे हमेशा कौन है, शिव बाबा हमेशा वहां है। ड्रामा में अगर उसकी मेन आत्मा चली जाए तो ड्रामा एकदम निल हो जाएगा, लेकिन परम धाम के साथ ऐसा नहीं है, ब्रह्मा मम्मा सब उतर आए तो भी परम धाम ही रहेगा। लेकिन बाबा मम्मा अगर ड्रामा से चले जाए तो ड्रामा नहीं रहेगा, क्योंकि ड्रामा की अथॉरिटी ही हम आत्माओं से है, घर के साथ ऐसा नहीं है। आप ताकत देखिए परम धाम की कि सन्यासी सालों साल बिना खाए पिए तपस्या में बैठ लेते थे, कहाँ से वो एनर्जी उनको मिलती थी। ब्रह्म तत्व की एनर्जी इतनी है जो इन 5 तत्वों के शरीर को चला ले रही है बिना इनमें कुछ फिजिकली खिलाए। तो कितना समर्थ घर अपने आप में है, और बाबा तो वहां मदद कर नहीं सकता क्योंकि वो बाबा को तो याद कर नहीं रहे हैं, उनको तो शरीर छोड़ना है, ब्रह्म तत्व में जाना है उनको, है ना। तो परमधाम अपने आप में बहुत समर्थ है। इस मकान को अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे ना तो ये गिर जाएगा। परमधाम ऐसा घर नहीं है जिसको हमें मेंटेन करना पड़े, परमधाम अपने आप सेल्फ मेंटेन्ड घर है, अनलिमिटेड घर है। आत्मा की हर चीज वंडरफुल ही होती है, उसका बाप वंडरफुल, उसका घर वंडरफुल, उसका ड्रामा वंडरफुल, उसकी शक्तियां वंडरफुल, उसकी स्मृतियां वंडरफुल, आत्मा ही वंडरफुल होती है ना। बाकी ये गहराइयां हैं, फिर से उसी राज को अच्छे से समझेंगे कि अगर इस तमो प्रधान जर्जरीभूत साधनों को भोगने की इच्छा है तो पूरे कल्प के जो सर्वश्रेष्ठ साधन हैं उनसे आप अपने को वंचित कर रहे हो। अगर लालची भी हो तो थोड़े बुद्धिमान लालची बनो। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी सुनी है ना, सब नहीं सुनी होगी, वो मत बनो। सुख भोगने हैं तो भोगो, लेकिन बुद्धि लगा के भोगो, थोड़ा दिमाग लगाओ थोड़ा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। नसीबदार बनाने वाले, पुरानी दुनिया से दिल हटाने वाले, आत्म परमात्मा अभिमानी बनाने वाले,
मेरा सब कुछ जानने वाले, जानी जाननहार धर्मराज बाप दादा को हम श्रीमत पर चलने वाले बच्चों की याद प्यार। ओम शांति। मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है। आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। आज दिल से याद प्यार नहीं आया? न बताने से वह वृद्धि होती, मतलब सोचो कयामत के समय में कुछ भी छुपा नहीं है। भक्ति में भी कुछ नहीं छुपाना होता है, लेकिन कयामत के समय में छुपाना, तो वही वाली बात हो गई कि पेशेंट मर रहा है, उसको इनहीलर चाहिए कि मिल जाए तो बच जाएगा, और वही बोले कि मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इनहीलर के साथ ना मैंने किसी का मर्डर किया था, वो पिस्टल भी रखी हुई है, वो तुमको मिल जाएगी, तो भले मैं मर जाऊं। अरे भाई मर तो वैसे ही रहा है, शायद बच जाए, शायद बच जाए। नेट रुक गया था, कोई बात नहीं। सोचते होंगे कि हम बड़े दुष्ट हैं। न बताने से वह वृद्धि होती जाएगी, जास्ती फंसते जाएंगे। आप दिमाग चला किसके प्रति रहे हो, मतलब हमको तो वंडर लगता है कि सोच कैसे लेते हो कि तुम छुपा लोगे। कैसे कैसे हम, जब उसने बोल दिया कि तुमको ये करना ही नहीं है, ये करना मना है, तो मना है मतलब मना है। आप उसमें कोई बीच का रास्ता, ये कभी भी हर एक ब्राह्मण आत्मा से कहेंगे, ये कभी मत करना कि बाबा ने बताया है या तो ये या तो ये, और इसमें तीसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश कभी भी मत करना। ये आपसे इतना भयानक विकर्म कराती, एक्चुअली विकर्म नहीं कराती, ये आपको श्रापित कर देती है। रास्ते दो ही होते हैं, या तो रावण के या राम के, दोनों पे एक साथ चलना, कोई तीसरा रास्ता नहीं होता है, या तो ये या तो ये, और एक तरफ चुनने वाला हमेशा बच जाएगा। लेकिन जो दोनों रास्ते चूज करके चलता है कि इस थोड़ा सा ये भी मिल जाए, थोड़ा सा ये भी मिल जाए, गड़बड़ है। ये आत्मा अपने को ऐसी ऐसी हरकतों से श्रापित करने वाली है जो बात नहीं पूछो। इसलिए कोई तीसरा रास्ता नहीं होता है, या तो राम के हैं या रावण के हैं, दोनों एक साथ नहीं। जो भी बनो फिर पूरे बनो, और विशेष इस समय पे, क्योंकि माया ये वृत्ति बहुत स्ट्रांग अपने अंदर से लाने वाली है अभी, कि ये भी कर ले ये भी कर ले, दोनों कर ले, क्योंकि पता है कि ज्ञान तो छोड़ेगा नहीं, ज्ञान तो छोड़ेगा नहीं, तो माया टेम्पटेशन ही हमेशा ऐसे देगी कि ये भी और ये भी। दुष्टपन पसंद है, वंडरफुल है। यह धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। ट्रिब्यूनल बैठती है। धर्मराजपुरी है ही ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मणों के लिए 3 दुनियाएं हैं जो बाप दादा ने विशेष बनाई हैं, मधुबन, सतयुग और धर्मराजपुरी। विशेष ब्राह्मणों के लिए, एक्सक्लूसिव, सिर्फ ब्राह्मणों के लिए। कहाँ जाने के इरादे हैं?
धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। जैसे तुम्हारे जैसी पालना कोई को नहीं मिली, तुम्हारे जैसी पढ़ाई कोई को नहीं मिली, तुम्हारे जैसा प्यार किसी ने नहीं पाया। हर चीज में स्पेशल हो, तो सजाओं में भी स्पेशल सजा, पश्चाताप मार के स्पेशल। सूक्ष्म धर्म राजपुरी है। धर्मराज भी है, उनसे छिपाते रहेंगे तो तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। वरदान, पता है आप कुछ गलत करो और बाबा आपको टोक ना रहा हो, जितनी देर बाबा साइलेंट है और आपकी तरफ बस देख रहा है और उसके अंदर से प्यार भी नहीं आ रहा, तुम्हारा धर्मराजपुरी में पार्ट ढूंढा जा रहा है कि वो चुप है और वो तुमको बस देख रहा है और वो मुस्कुरा नहीं रहा है। हाँ, वो तुमसे कुछ कहेगा नहीं, लेकिन बस तुमको देखेगा। वो नजरें अनुभवी होंगे तो देखी होंगी कि बाबा के चित्र से प्यार अनुभव नहीं होता है उस समय में। आप जानते हो कि देख भले रहे हैं, लेकिन अलग फीलिंग है बहुत ज्यादा। तो ये तो खैर प्यार है उस आत्मा से बाबा का, इसलिए ऐसा हुआ। और हम तो कहते हैं धन्य है वो आत्माएं जो अगर बाबा की नहीं होती हैं तो बर्बाद हो जाती हैं। माना एक ऐसी ब्राह्मण आत्मा जो अगर बाबा से विमुख होगी तो उसका लौकिक सब बिगड़ जाएगा। धन्य है ऐसी आत्मा। दिक्कत उस आत्मा को है जो बाबा से विमुख होगी भी जिसका कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि उसके पास अब उसको रियलाइज कैसे होगा कि वो कर क्या रही है, क्योंकि काम तो बिगड़े नहीं उसके, उसका तो सब सही चल रहा है। तो उसकी बुद्धि भले कहती रहेगी तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रही है, लेकिन उसके दिल से आएगा नहीं। और तो ये तो हम वैसे भी आत्माओं से बोलते हैं कि ये बाबा से मांग सकते हो आप कि बाबा अगर मैं आपका ना हूं तो यहाँ मेरा सब बिगड़ जाए, अगर मैं आपको प्यार ना करूं तो इस दुनिया में कोई मुझे प्यार ना करे, अगर मैं आपके काम ना हूं तो इस दुनिया में कोई मेरे काम ना आए। ये मांगना कि ऐसा हो। और ये विशेष अंतर भी रहेगा सूर्यवंश और चंद्रवंश के बीच में कि जिनसे बाबा का प्यार है बाबा उनसे साक्षी नहीं होता है। अच्छा मेरे खिलाफ जाके देखता हूँ तू कैसे जाएगा, उसको जाने ही नहीं देगा बाबा। ये बाबा की वफादारी होगी उसके प्रति। और वो देखा भी गया है साकार बाबा के अंदर कि कोई बच्चे से अगर प्यार है और वो चला जाए किसी भी वजह से तो बाबा लेटर लिख लिख के बुलाते थे, बड़े प्यार भरे लेटर लिखते थे, टोली बना के भेजते थे अपने हाथ से, और कहना बच्चे को कि बाबा ने अपने हाथ से दी है ये बाबा बोलते थे। और कोई कोई बच्चा न्यूज आ रही है बाबा वो जा रहा है, अच्छा भले ड्रामा। तो ये अंतर है, ये अंतर है। वरदान, संग दोष से दूर रहे। ये है विशेष सूर्यवंशियों के साथ कि वो कभी भी कोई भी श्रीमत तोड़ेंगे उसका दंड उन्हें मिलेगा। उनका जमा नहीं करता बाबा, जिसके जमा का खाता है उसकी निशानी ये है कि विक्रम जमा नहीं होंगे। वंडरफुल पॉइंट है ये। जमा का खाता है तो पहली बात तो विक्रम होंगे ही नहीं, हो भी गए अपनी स्टेज गिरा लेने के कारण तो वो जमा नहीं होंगे। मीन्स एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक तुम करते चले ना, तुमको दंड मिलना शुरू हो जाएगा इमीडिएटली। और सिर्फ इतना नहीं कि तुम्हारी स्टेज नीचे आ जाए, नहीं, लौकिक अलौकिक सब जीवन तुम्हारा पूरी तरह से हिल जाएगा। जैसे कई ब्राह्मण आत्माओं को भी आप देखते होंगे
वे कर्म कर रहे हैं, इस स्टेज खराब है, श्रीमत भी तोड़ रहे हैं, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लौकिक में सब ठीक चल रहा है, सेंटर पे भी सब ठीक चल रहा है, आके बताते हैं अरे हमारी तो स्टेज, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सब सहारा देने वाले हैं, कोई टोकने वाला नहीं है। और एक तरफ आप ऐसी आत्माओं को देखते होंगे जो जरा सी क्या श्रीमत टूट जाए, जैसे दादियों के साथ था, दादी ने जरा सा एक बार वो कह दिया, बाबा सेवा में मन नहीं लग रहा, मक्खी मार के लिफाफे में बंद करके भेज दी। तो जो अनन्य हैं उनका बाबा विकर्म कभी जमा नहीं, और एक्चुअली साकार मूल्यों में बाबा का वायदा है, इसके पीछे बैकिंग है श्रीमत की। ये सिर्फ ऐसे ही चिंतन भी नहीं है, ये बाबा का ही कहा हुआ है कि अनन्य बच्चों का हिसाब किताब बाबा पूरी तरह से चुकतू कराएगा, ये बाप की जिम्मेवारी है, चाहे किसी भी विधि से कराए। अब इतना याद नहीं है कि साकार बाबा की है या अव्यक्त बाप दादा की है, लेकिन ये बाबा ने बोला हुआ है कि अनन्य बच्चों का हिसाब बाबा कभी रहने नहीं देगा, वो सब चुकतू कराएगा, विनाश काल से पहले ही वो सब चुकतू करा देगा, वो छोड़ेगा ही नहीं। हाँ, धर्मराजपुरी में नहीं जाने देना ये उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे यूपीएससी, हालांकि ऐसा है नहीं लेकिन बस कह रहे हैं, यूपीएससी होती है ना कि एक बार सेलेक्ट कर लिए अपने प्रोसेस से, फिर ट्रेनिंग करा दी पूरी उनको, उसकी ट्रेनिंग के बाद जब वो पोस्ट लेने वाले होते हैं उससे पहले उनका एक और एग्जाम होता है। लेकिन कहा जाता है कि एक बार आप सेलेक्ट हो गए इंटरव्यू में, उसके बाद आप पढ़ाई करो या मत करो, उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी होती है कि तुमको पास कराए, क्योंकि अगर नहीं कराए तो उस पे खुद पे क्वेश्चन उठ जाएगा कि आप ही ने सेलेक्ट किए थे और आप ही ने फेल कैसे कर दिए। हाँ, इसका दंड वो भावनात्मक रूप से बच्चे को अलग से दे देता है, उनको स्थूल सजाएं नहीं मिलेंगी भले, लेकिन वो जो गफलतें बीच में करी उसकी सूक्ष्म सजाएं वो जरूर पाएंगे। हाँ, लेकिन अंतिम समय के लिए हिसाब नहीं रहने देता। आप दादियों का भी देखो, आदि रत्नों का भी देखो, मम्मा का देखो, शरीर पुराना जो शरीर था वो छोड़ने से पहले जितना भी था सब चुकतू करा लिया। दादी गुलजार तो विशेष कह के भी गए थे कि मुझे नहीं जाना है, मैं सब खत्म करके ही जाऊंगी। तो ये एक विशेष चीज रहती है, सब हिसाब किताब बाबा चुकतू करा देता है। हर सेकंड ये फील होता है कि चुकतू हो रहा है, पर मैं आत्मा आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। संगदोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ऑनर भव। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना, कोई भी याद है संग दोष से वो मुरली कि संग दोष नहीं होता, तुम्हारा संग ही दोष है, तुम ही पनौती हो, माया दोषी नहीं है, बेचारी माया। संग दोष कई प्रकार का होता है, व्यर्थ संकल्पों व माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग, इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाला ही पास विद ऑनर बनते हैं। व्यर्थ संकल्पों व माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, बैठ के ख्याली पुलाव पकाना, बैठ के पुरानी बातों को सोचना, एक्चुअली टेस्ट आता है। संबंधियों का संग, आके बैठे, अरे तोड़ निभाना भी तो जरूरी है, बोल के ऐसा तोड़ निभाया जो तोड़ ही लिया ऊपर से। इस मुरली की स्टार्टिंग में ही कहा है ना कि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी वैभव अगर आप चाहते हो कि वो सलामत बना रहे, कभी भी ये मत करना कि उसको बाबा से ज्यादा प्यार कर लो। आप जिस भी वस्तु को बाबा से ज्यादा चाहोगे, ड्रामा उस चीज से नफरत कर लेगा।
कि ये आत्मा और परमात्मा के मिलन के बीच की बाधा है। ड्रामा निपटा देगा उसे। गेहूं के चक्कर में घुन पिस जाएंगे। स्लोगन, अन्न दोष का संग, कर्म का संग। अन्न दोष के संग में तो एक ही पॉइंट है जो आती है कि रेदर देन इस पे इतना ध्यान देने की कि इसके हाथ का या उसके हाथ का, ये याद रखिए कि कोई भी खाना बन के आता है वो किसके हाथ द्वारा खाया जाता है। तो आपके हाथ कैसे हैं ना, पहले भी बताया था। कुछ कहना है? आपका अपना हाथ, आप खुद किस वृत्ति से खा रहे हो, फाइनल हाथ तो आप ही का लगा ना। जैसे झंडा बनाता कोई और है, वो डंडा लगाया किसी और ने होता है। अव्यक्त बाप दादा उस झंडे को टच तक नहीं करते, लेकिन रस्सी पकड़ते हैं और खींच देते हैं। किसने फहराया झंडा? बाबा ने फहराया। बस ऐसे ही कोई भी चीज आप ही के हाथ द्वारा टच हो रही है तो किसके हाथ का खाते हो? ब्राह्मण के हाथ का खा रहे हो। मैं ब्राह्मण की स्टेज में हूँ और फिर खिला रहा हूँ तो ब्राह्मण के हाथ का खाया। मैं खुद ही व्यर्थ संकल्प में हूँ तो फिर अव्यक्त बाप दादा ने भी दिया हो तो भी वो खाना मुझे पतित ही बनाने वाला है, वो स्टेज नीचे ही लाने वाला है। किसके हाथ का खाते हो? कौन से वाले? स्लोगन, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। आप फरिश्ता बनो। कल भी था ना चलते फिरते फरिश्ता, स्लोगन ही था। चलते फिरते फरिश्ता स्लोगन में ही था ना शायद। हाँ जी था। आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। क्या लगता है ये स्लोगन ठीक है? कुछ गड़बड़ लग रही है स्लोगन में? ऐसा तो नहीं सोचते कि मुरली में नो डालते रहते हैं, मुरली की करेक्शन करते हैं? कुछ तो है जो ठीक नहीं है। क्या है? बताओ बताओ, क्या ठीक नहीं है? कोई भी बताओ। सो प्रॉब्लम क्या है? श्रीमत ही बाप की छत्र छाया है और आत्मा है ही श्रीमती। बाप दादा। अरे जब फरिश्ते बन गए तो छत्र छाया की जरूरत ही क्या है? जब उपराम, फरिश्ता माना ही उपराम, छत्र छाया माना धूप पड़ रही है तो मुझे छाता चाहिए। जब मैं हूं ही ऊपर तो काय की छत्र और काय की छाया, छाया चाहिए ही तब ना जब धूप पड़े। जब है ही उपराम, हाँ जब किसी के नीचे हैं। फरिश्ता माना ही हाईएस्ट, होलीएस्ट, उसको छत्र छाया की आवश्यकता ही नहीं है। ये भक्तों के लिए है कि फरिश्ता बन जाओ। जैसे बाबा बोलता है ना, आत्माभिमानी बन जाओ तो बाप तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। अरे आत्मा को करवाना ही क्या है? आत्मा इच्छा मात्र में अविद्या होती है। ये तो वही है कि एक गिलास पानी पी लो तो तुम्हारी सब प्यास बुझ जाएगी। तो वो तो है ही है ना, अंडरस्टूड है। सांस ले लो तो तुम जिंदा रहोगे, कॉमन सेंस की बात है, जरूरत ही नहीं है। तो आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियां में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। ये टेम्पटेशन है कि बनो फरिश्ता, ताकि बन जाएं और फिर विघ्न आए ही ना। विघ्न आएंगे, जो रोशनी में जाएगा
उसको रोशनी की जरूरत ही नहीं। यस, बाकी ये भी सही है कि बाप दादा लगना चाहिए। जैसे हमने बाबा को नोटिस किया है कि हम सब बोलते हैं बाबा का कमरा, लेकिन हिमसेल्फ बाबा सेज बाप दादा का कमरा। वो इतना मुझे क्यूट लग रहा था वो, कि मतलब शिव बाबा बोल रहे हैं कि वो हम दोनों रहते थे वहाँ, ब्रह्मा अकेला नहीं रहता था, मैं उसके साथ रहा हूँ और उससे ऊपर ही रहा हूँ। नहीं सब यकीन हो तो ट्रांसलाइट देख लो, ब्रह्मा नीचे बैठा है, मैं ऊपर लगा हुआ हूँ कमरे में। आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे। सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति, यह ड्रामा की पॉइंट है। अचल अडोल एक रस, एक रस को हटा दो, अचल अडोल, ये सब ड्रामा बेस्ड चीज है। ड्रामा में निश्चय है तो अचल अडोल, स्थैर्यम, ये सब आप में आ जाएगी। एक रस ये आत्मा और बाबा के बीच की चीज है। अचल अडोल ये आत्मा और ड्रामा के बीच की चीज है। और अभी कुछ दिन पहले लगातार ये हुआ था, अचल अडोल ड्रामा, अचल अडोल ड्रामा, बार बार ये हुआ था अगर याद हो तो। पहले ड्रामा की बिंदी लगाकर व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। किसको? व्यर्थ को। किसमें? इजी नहीं होता ये, इजी नहीं होता है, इजी नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे है कि मेरे पे एक कदम ना बढ़ाया जा रहा हो और बाबा कह रहा है कि कूद के 10वीं मंजिल पे बैठ जाओ, ये ऐसे है। तो इजी नहीं होता ये कि आप व्यर्थ में हो और एक झटके में आप शुद्ध में पहुंच जाओ। जमा का खाता चाहिए, लिटरली जमा का खाता चाहिए। बहुत सारी चीजें आप जब तक आपका कुछ जमा नहीं है आप कर ही नहीं सकते। जैसे 1 सेकंड में फुल स्टॉप, जिसका जमा का खाता नहीं है उसका लग ही नहीं सकता। रोज भी आप कोई गाना कर रहे हो और दूसरी कह रही हो कि बाबा की जरूरत तो यहाँ पर यही आता है। तो ये जो चीजें रहती है ना 1 सेकंड में करने वाली, या अचानक से स्टेज बना लो, ये आपसे होने का नहीं है। इसीलिए अपने से उम्मीदें मत करना है ऐसी नाजायज की, अरे नहीं व्यर्थ संकल्प चल रहा होगा और एकदम आप शुद्ध, नहीं, आपको सूझेगा ही नहीं। पहली बात तो उस समय आपको इमर्ज ही नहीं होंगे, इमर्ज ही नहीं होंगे, बुद्धि से ही गायब हो जाएंगे। शुद्ध शुभ कर सकोगे, वो भी मुश्किल पड़ेंगे, लेकिन शुद्ध कहाँ? एक तरफ इतनी सोच में डूबे हुए हो और एकदम से आपको याद नहीं आ सकता कि मैं सोचता, मैं भोगता। नहीं, जमा का खाता चाहिए, पहले का जमा हो ठीक ठाक, तब जाके ये हो सकता है कि आप 1 सेकंड में किसी स्टेज को परिवर्तन कर लो, अचानक से मोल्ड हो जाओ, एकदम से निर्णय लेके न्यारे हो जाओ, ये तब हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं होगा। हाँ, मानो आज रात को घर में कुछ तो प्रॉब्लम हुई और मुझे बहुत ज्यादा अशुद्ध संकल्प चल रहे हैं, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। अगर आज अमृत वेले का मेरा कुछ खाता जमा है, मैं उससे न्यारी हो पाऊंगी। अगर आज खाता जमा नहीं है तो मेरे को शाम को कोई मदद नहीं मिलेगी। हो सकता है मैं बाबा के सामने जाके बैठूं, मैं गीत सुनूं, मैं मुरली पढ़ूं, ऐसी बेचैनी। और उल्टा ऐसे टाइम में बाबा को याद करना मेरी बेचैनी को घटाएगा नहीं, बढ़ा देगा। कारण, क्योंकि दुष्ट आत्मा बाबा को याद इसलिए नहीं कर रही है कि उसको याद आ रही है, उसको याद इसलिए कर रही है क्योंकि उसको बेचैनी हो रही है, उसको तकलीफ हो रही है यहाँ से, इसलिए वो बाबा को याद कर रही है। ऐसे में तो और ज्यादा बाबा की याद नहीं लगती है, बिल्कुल योग आपका नहीं लगेगा। अभी तो आप ये सोच लेते हो कि सुख है तो बाबा याद नहीं आ रहा है, दुख होंगे, दुख में तो हम बाबा को याद कर ही लेंगे, नहीं कर पाओगे। हाँ, सेंटर जाना छूट जाता है ना, तो उस समय आप कर ही नहीं सकते। तो व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध अभी नहीं तो कभी नहीं, राइट। जमा का खाता, और जमा का खाता उन कंडीशंस में बनता है जहां आप चाहते तो व्यर्थ कर सकते थे, लेकिन आपने व्यर्थ को चूज किया समर्थ के ऊपर, समर्थ को चूज किया व्यर्थ के ऊपर।
घर को चूज किया ड्रामा के ऊपर, तब ये होता है जमा का खाता। जमा माना कुछ तो ऐसे जा रहा था और आपने ऐसे कर दिया, मतलब अपोजिट। समय था लेकिन आपने जमा नहीं किया। हाँ, आपने विल पावर यूज करी अपनी। ढीला छोड़ते तो गिरते, लेकिन आपने अपनी कुछ ताकत दिखाई और आप उठे, आपने कुछ जोर लगाया, है ना। जैसे लॉकिंग में भी आप देखेंगे कि बाप सामने खड़ा हो और बच्चा उठ तो नहीं सकता, बहुत छोटा, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा से गर्दन उठाने लगे, थोड़ा हाथ आगे बढ़ा दे, तो पिता क्या करता है, उसको पूरा ही बाहर निकाल लेता है ना। तो उस समय विल पावर चाहिए होती है विशेष। अमृत वेला, नींद आ रही थी, कोई बड़ी बात नहीं है, आप उससे लड़ कितना रहे थे, बात यह है। हो सकता है किसी का केवल एक विक्रम बचा हो और किसी के 50 विक्रम हो, और 50 विक्रम वाला रॉयल फैमिली में तो नहीं आएगा, बट सतयुग के फर्स्ट राउंड में आ जाए। सॉरी, स्टर्ट्स हैं कुछ रॉयल फैमिली के। 50 विक्रम वाला फर्स्ट राउंड में आ जाए और एक विक्रम वाला शायद सतयुग के सबसे लास्ट में आए। क्योंकि बात ये नहीं थी कि आपने विक्रम कितने किए थे, बात बस ये थी कि जब उनको खत्म करने की बारी आई तो आप लड़ते थे या आप हार जाते थे। कोई आत्मा है 50 विक्रम है, लेकिन जब भी कोई विक्रम सामने आ रहा है उससे हर बार लड़ रही है। और एक आत्मा है जिसका एक ही विक्रम है, लेकिन हर बार जब वो सामने आता है आत्मा हथियार डाल दे रही है। बाबा को कौन पसंद आएगा? जो योद्धा है। कहा था ना, अर्जुन नहीं बन सकते तो कम से कम अभिमन्यु बनो, जीते नहीं भी तो वीर गति मिलेगी। और वास्तव में कहें तो अभिमन्यु मारा नहीं जाता है ज्ञान में, अभिमन्यु अर्जुन बनता है। अगर वो अभिमन्यु ठीक से बने तो अभिमन्यु ही अर्जुन हो जाता है। झाड़ू लगा नहीं और पोंछा लगाने लगे तो साफ नहीं हो सकता, राइट। सो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले बिंदी लगाकर कैसे? व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, आप कैसे बिंदी लगाओगे? बिंदु ऐसे कैसे? हैं? मैं बिंदी, मैं हूं ही न्यारी। उधर से फीलिंग खींचेंगी, अरे तेरा नुकसान, मैं बिंदी हूँ, मैं न्यारी हूँ। अरे वो मारने आ रहे हैं, हाँ ठीक है शरीर को मार दे, मैं बिंदी हूँ, मेरा क्या नुकसान। तुरंत सत्य याद आए, यस मैं बिंदी, अपना शुद्ध अनादि स्वरूप याद आ जाना, ये है बिंदी लगाना। मैं हूँ कौन, उस पहचान को तुरंत पक्का करो, मैं हूँ कौन। अब चाहे किसी भी विधि से करो, हूँ कौन मैं। सबसे पहले ठीक बाहर मत करो, लेकिन ठीक अंदर मैं कौन हूँ उसमें आओ, क्योंकि अंदर विस्मृति हुई है जरूर। तार पानी में गिरा है बिजली का, तो सबसे पहले लाइन काटी जाएगी, तार नहीं उठाने जाओगे। तो पहले लाइन ठीक करो यहाँ, बाद में अंदर का देखो। सबसे पहले ड्रामा की बिंदी लगाकर व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। फिर माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। लगन हो तो ना, लगन हो तो ना। लगन की निशानी पता है क्या होती है? मगन। लगन है तो योग में मग्न अवस्था होगी। कैसी होती है मग्न अवस्था? हो सकता है शायद पूरे दिन याद ना करता हो, लेकिन जब याद करने बैठेगा वो खो जाएगा। ये निशानी होती है लगन की। गीत शायद पूरे दिन ना सुने, लेकिन जब सुनने बैठेगा ऐसा सुनेगा कि अंदर ही अंदर बाढ़ आ जाएगी भावनाओं की। क्वालिटी होगी, लगन वाले की निशानी है क्वालिटी। खो जाएगा, गुम हो जाएगा, मदहोश हो जाएगा। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। ओम शांति।
पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना, कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाका अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो।
कर्म करो, ऐसे कर्म करो। बाबा का रिकॉर्ड था, जब से ब्रह्मा बने एक श्वास भी विस्मृति की नहीं थी। मम्मा का रिकॉर्ड रहा, हाँ जी, हर चीज में हाँ जी रही और एडवांस रही। हर एक का अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने जब से बाबा के बने, खैर दादियों का तो है ही, अभी बोल रहे थे ना, रॉयल फैमिली का स्टैंडर्ड है, उनका होता ही सदा, इसीलिए बाबा क्या बोलते हैं, सदा शब्द अंडरलाइन, तो वो तो रॉयल फैमिली हो गई। लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो हम कह सकें कि बाबा इतने सालों से ये नजरें, इन नजरों ने लौकिकता को नहीं देखा है, इतने सालों से इस मुख से कभी भी मैं और मेरेपन से कुछ नहीं निकला है। विनाश काल में आपसे तभी सेवा हो सकती है जब कुछ ना कुछ साधना आपकी इंद्रिय द्वारा आत्मा ने करी है, उसकी इंद्रिय द्वारा उस आत्मा ने की है। हठयोग जैसा तो नहीं लग रहा है सुनने में? नहीं, राइट, ठीक है, वो एक अपनी जगह है। लेकिन अपने जैसे इन हाथों ने इतने वर्षों तक जिस भी चीज को छुआ है, मेरेपन की फीलिंग से नहीं छुआ, तो फिर लास्ट में ये हाथ किस तरह से यूज हो सकते हैं? जिसको छुएंगे उसके कष्ट हर लेंगे। ये नजरें अगर इस तरह से हमने यूज की हैं कि बाबा ये आपकी नजरें हैं, इससे मैं मेरेपन की फीलिंग से किसी को नहीं देखूंगा, तो ये नजरें फिर बाबा यूज करेगा अंत में निहाल करने के लिए। इस मुख से अगर ज्ञान रत्न ही निकले हैं, जीवन बदले हैं अनेकों के, तो लास्ट टाइम में भी इससे मुख से निकलने वाले 2 शब्द भी अनेकों को मुक्ति दे देंगे, प्यास बुझाने के निमित्त बनेंगे। लेकिन तब जब रिकॉर्ड होगा पीछे, जब तपाया होगा उस इंद्रिय को। और अभी क्या है कि आप कर सकते हो, बस पीछे होश नहीं है कि ऐसा कुछ रिकॉर्ड मुझे बनाना है। अगर जुनून चढ़ जाए आप कर लोगे। आप लोगों ने जुनून में मकान बना दिए हैं। शायद आप शहर में आए होंगे, कोई प्रॉपर्टी पीछे नहीं थी, खुद नौकरी की है, ईंटें हुई हैं, सरिया लाए हो, बच्चों के लिए पाई पाई जमा करके शायद लाखों कर दिए हैं और खुद अपने लिए 1000 भी आज ना रखे हों। जुनून में आप सबने किए हैं काम, बस अब वो जुनून पारलौकिक के लिए रखो, अलौकिक के लिए रखो। ऐसे कुछ ना कुछ लक्ष्य बनाओ कि मुझे अपनी इस इंद्रिय को, या इस कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। अच्छा, अभी आ रही है आवाज? ठीक है। लौकिक को पारलौकिक ही देखा है इन आंखों से, यस, और ऐसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। कुछ कह रहे थे भाई? कब? अच्छा, कल ऐसा लगा कि बुद्धि को श्रीमत चला रही है। जैसे पर्सनल हमारा जो रहता है, 2 इंसिडेंट्स हैं जो बहुत प्रभावित करते हैं इस ईश्वरीय इतिहास में। पहला, दादी मनोहर इंदिरा का जब शरीर छूटा तो बाबा ने दादी को बोला, मतलब बात कर रही हैं, पहले भी सुनाया है, और दादी से बाबा बोलते हैं कि बच्ची, तुमको पता है कि तुम्हारा शरीर छूट गया है? तो एक तो ऐसा शरीर छूटना
जो बाबा को बताना पड़ रहा है कि शरीर ही छूट गया है। और दूसरा, अव्यक्त बाप दादा ने बोला था, इतने ट्रांसपेरेंट हो जाओ कि शरीर में चमकती हुई मणि स्पष्ट दिखाई दे। ये दो चीजें एम रहती हैं कि हाँ ये करना है, कि मेरे से भी बाबा ऐसे कहे। इस तरह से वो बहुत इंस्पिरेशन रहती है सामने। आप भी पारलौकिक ही दिखते हैं, सेम हियर, पारलौकिक ही दिखते हैं। सो ऐसा कोई ना कोई रिकॉर्ड मेंटेन करो। चलते फिरते फरिश्ते स्टेज का रिकॉर्ड, जहाँ भी कदम पड़ रहे हैं। कल पहले ड्रामा अनुसार यहाँ आया हूँ, तो कदम विघ्न विनाशक बन जाएंगे। जहाँ कदम पड़ेंगे वहाँ की आत्माओं को भी तृप्ति मिलेगी। जैसे अभी कुछ दिन पहले दादी गुलजार का सुना था कि मेरे कदम पड़ जाएं जहाँ जहाँ बाबा के सेंटर बने हुए हैं वहाँ, ताकि वहाँ पर भी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति की लहर अनुभव हो, है ना। तो ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ऐसा अपने को बनाना है। ओम शांति। एम नहीं रखोगे, रोज मुरली सुनने आए चले गए, कुछ लक्ष्य नहीं रखा हुआ है, तो फिर बिना लक्ष्य के लक्षण आएंगे नहीं। कुछ तो एम रखो, कुछ तो एम रखो। सिर्फ ऐसे ही 16 कला संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, ये ऐसे काम नहीं होता एम का। बाप समान बनना है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज है बाप समान बनना। उसके लिए छोटे छोटे कई कदम होंगे जिनसे मिलके बाप समान स्टेज बनेगी। वो छोटे छोटे कदम, पहाड़ चढ़ना है, पहाड़ चढ़ना है, बिल्कुल आपको चढ़ना है। पहले सीढ़ी चढ़ो, कम से कम स्टार्टिंग करो।